एक बहुत गहरी नैतिक अवधारणा को कहते हैं त्याग। त्याग जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ वो त्याग है, उदारता में किया जाने वाला त्याग। त्याग एक मूल्यवान एहसास का नाम है जिसके बिना जीना आज तक मुश्किल था। जब आज पता चला है कि ये भी मेरे जीने के लिए सिर्फ फालतू की भूमिका निभाता है, कोई भी चीज जो मेरे लिए आज तक मूल्यवान थी, चाहे वो मेरा रिश्ता था, चाहे वो मेरी जमीन जायदाद थी, पर वो मेरे लिए फालतू की भूमिका निभाता है। इस मेरे में इतनी लगन थी कि जो फालतू की भूमिका निभाता है, इस फालतूपन की लगन के आधार पर मैंने अपने जीवन को खोज बना लिया। किसी भी वस्तु या जीव को त्यागना मतलब कि किसी चीज से नाता तोड़ लेना त्याग नहीं होता। त्याग होता है जब नाते की या किसी जीव के साथ जो हमारा रिश्ता है उस बुनियाद को समझ लेना। हमारा नाता जो है वो अपने आप ही बुनियाद को समझा देता है और खुद में त्याग बन जाता है। जब भी हम जीवन के किसी भी हिस्से के बुनियादी स्वभाव को या उसकी जड़ को समझ लेते हैं तो हम उसके पार हो जाते हैं, उसका त्याग नहीं करते। आज हम असली और सही त्याग की बात करेंगे कि असली और सही त्याग क्या है। पहले कुछ सवाल करते हैं, उन सवालों से हमको असली त्याग की पहचान आएगी। पहला सवाल है, अगर ये हमारा तमाम ब्रह्मांड एक खेल है तो हमको खेलना चाहिए, मैदान को छोड़ के भागेंगे क्यों? हम जीवन में जीतना चाहते हैं तो हारने की पहले तैयारी क्यों करेंगे? अगर ये ब्रह्मांड एक खेल है तो खेलते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर ये संसार एक माया है तो हम माया को समझ लेते हैं, माया से बाहर निकलेंगे, माया को समझ के ही माया से बाहर निकलेंगे। तो हम इसका त्याग कैसे करेंगे जब ये है ही माया? माया का कभी त्याग हो सकता है? जो चीज हमको इल्यूजन दिखाई देती है, हमको भ्रम दिखाई देता है, हम भ्रम को समझते हैं कि हमारी ये भ्रम क्या है, हमारे मन का ख्याल तो नहीं है। हम भ्रम को समझेंगे, भ्रम को हम त्याग नहीं सकते, त्यागेंगे तो भ्रम हमारे पीछे आएगा। तीसरा सवाल है कि अगर ये जीवन एक सपना है, हम तो रोज ही सपने देखते हैं, रात को सपने ही देखते हैं, चलो जागते हुए भी सपना देख लेते हैं, तो तनाव या फिक्र हम क्यों करें कि ये संसार क्या है, हम संसार में कैसे जिएंगे, हम क्या करें क्या ना करें। हम संसार को समझते हैं, हमको जो तनाव और फिक्र आता है उसको भी समझ लेते हैं। तो अब हम समझते हैं इन तीन सवालों के जरिए त्याग है क्या। त्याग त्याग धर्म की दृष्टि में बहुत ही गहरा पॉजिटिव स्थिति का एहसास है। जीवन की नजर में ये जीवन का खुद का एक स्वभाव है। जीवन में बदलाहट होती है, एक चीज से दूसरी चीज पर जीवन जाता है, पल वक्त बदलता है, चीज बदलती है, मौसम बदलते हैं, स्वभाव बदलता है, इंसान की सोच बदलती है, सब कुछ बदलता है। ये जीवन का स्वभाव है खुद में। और धर्म की दृष्टि में ये पॉजिटिव स्थिति का नाम है त्याग। सही त्याग क्या होता है? सही त्याग वो होता है जिससे भी हमारे जीवन को कोई तकलीफ आती है, उस तकलीफ की उस वजह को छोड़ देना ही त्याग होता है। वजह को छोड़ देना त्याग होता है। कैसे? जैसे कि हमने ये समझना है कि हमको तकलीफ, तनाव, फिक्र, रोग, ये झगड़े, ये संघर्ष का सामना क्यों करना पड़ता है, जहाँ हमारे हालात, जहाँ हमारी अवस्थाएं ऐसी क्यों है जो जिसके कारण हम समस्या में घिर जाते हैं, जो हमारे लिए समस्या बन जाती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिसको हम खुशी से, आजादी से जीना चाहते हैं, उसमें हमको ये जो सब तकलीफें मिलती हैं
वो सब हमारी समझ की नादानी के कारण मिलती है। तो हमने त्यागना किस चीज को है? अपनी नासमझी को। नासमझी को त्यागेंगे कैसे? कैसे करेंगे हम ये त्याग? नासमझी को त्याग क्यों करेंगे? हमने तो अपने आप को बहुत समझदार माना हुआ है। हमने तो सोचा है कि हमारी तकलीफ का कारण कोई दूसरा है। हम खुद को तो कभी कसूरवार मानते नहीं। हम इस समस्या का निपटारा कैसे करेंगे? दूसरा, अगर हम ये सोचेंगे कि दूसरा ही हमारी तकलीफ का कारण है, तो ये सही बात है, वाकया ही सही बात है। इसके दो कारण हैं, तो मैं दो कारण तो आपको बता देती हूँ। अब है नंबर पहला, अब है नंबर 1। दूसरा अल्फाज ही हमको तकलीफ देता है जब हम ये कहते हैं कि दूसरा, क्योंकि दूसरा कभी तकलीफ दे नहीं सकता जब तक वो हमारा अपना ना बन जाए। क्या पड़ोसी हमको तकलीफ देता है? नहीं। जब पड़ोसी अपना बन जाएगा तो हमको तकलीफ आती है। अपना जो है वो तकलीफ का कारण है, दूसरा कभी भी तकलीफ का कारण नहीं होता। अब हमने इस दूसरे अल्फाज को अपनी जिंदगी में से त्याग करना है, क्योंकि ये भेदभाव की बुनियादी ईंट है। नंबर 2 कारण, ये जीवन बहुत ही सुंदर कलाकार की कला है। इस कला को बनाते हुए अरबों खरबों युग बीत चुके हैं। अब ये ऐसी कला है, इसकी तरक्की इतनी हो चुकी है कि ये खुद ही खुद के नुक्स निकाल सकती है। जो इतनी माहिर हो चुकी है, अपने काम में इतनी निपुण है ये हमारी जीवनी, कि जो खुद ही में ही अपने खुद को नुक्स देख सकती है और निकाल सकती है। जब हम ये कहते हैं कि हमारी समस्या का कारण कोई दूसरा है, तो ये हमारा सबसे बड़ा नुक्स है और बहुत गहरा जख्म है, जो हर रोज हमारे नुक्स को और बड़ा करता जाएगा और जख्म को गहरा करता जाएगा। सो हमने देखना है कि जो दूसरा है वो क्यों कारण हम मानते हैं और अपने को हम कारण क्यों नहीं मानते। अपने के साथ हमारा अपना स्वभाव बसता है, मेरापन रहता है, हम अपने आप को दोषी कभी मानते नहीं। दूसरा सदा ही दुख का कारण बनता है। हमने आज से हमारी इस सोच का त्याग करना है। ये है त्याग। त्याग क्या होता है? चीज को समझ लेना और उस चीज को समझ के उससे पार हो जाना और अपने आप में प्रण करना कि ऐसी गुस्ताखी मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं करूंगा। ये एक छोटी सी उदाहरण है। ऐसे ही हमारी सोच और हमारे स्वभाव में बहुत ही खतरनाक विषय हैं। उन सब का त्याग करना ही सही त्याग और असली त्याग है। त्याग और वैराग्य, क्या ये एक ही है? क्या ये एक ही नहीं है? जहां ये एक ही है, नहीं। तमाम देखते संसार की समझ आ गई और अब मुझको आगे का डिमेंशन चाहिए। पहली क्लास मैंने पास कर ली, अब मैंने दूसरी क्लास में जाना है। सीधी सी बात है। जो पहली क्लास की समझ है जो मुझको दूसरी क्लास में भेजती है, ये पहली क्लास का त्याग नहीं है। त्याग हमको कहीं नहीं भेजेगा। त्याग का मतलब होता है इलाज, समझ। विराग का मतलब है आज मेरी वो पोजीशन है, आज मैं उस जगह पर खड़ी हूं जहां से मैं ना ही पीछे जा सकती हूँ और ना ही मैं आगे जा सकती हूँ। पीछे मैं जाना नहीं चाहती, आगे मैं कहां कदम रखूंगी ये मुझको पता नहीं। मेरी हालत वो है कि जहां पर मैं खड़ी हूं मेरी स्थिति भी अनजानी है, मेरी अवस्था भी अनजानी है। मुझको पता नहीं कि मैं क्या करूं। हालत बदलने का मतलब ये नहीं होता कि जो हम जी रहे थे उसको छोड़ दिया। हालत बदली है क्योंकि हमारे कदम अब आगे बढ़े हैं।
अब हमारी हालत बदली है, कल को हमारे बदली हुई हालत से हमारे हालात बदलेंगे। जब मन की गहरी समझ पड़ने लगती है पर व्यक्ति अनजाना होता है। जब मन की गहरी समझ, जब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे मन में कोई गहरी समझ पड़ने लगती है पर हम उससे अनजान होते हैं, हम अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को बयान नहीं कर पाते, तो वो वैराग्य का पहला कदम होता है। जब वैराग्य की समझ हिम्मत बन जाती है तो वहां पर त्याग घटित होता है। त्याग किया नहीं जाता, व्यक्ति मानसिक तल की क्लास में से पास हो गया, मतलब कि जैसे पहली क्लास से पास हो गया। मानसिक तल से पास होना ही वैरागी मन का त्याग होता है। क्या आत्म प्राप्ति के लिए त्याग करना जरूरी है? किसका त्याग? हम किसका त्याग करेंगे? हम जो हम हैं, हम जो अभी हम हैं, हम इतने समझदार नहीं हैं कि हमको समझ आ जाए कि हमने किसका त्याग करना है और किसका राग करना है। हमारे में सवाल ये होना चाहिए कि आत्म प्राप्ति के लिए किसका त्याग होना चाहिए। मेरा सिंपल सा जवाब है, त्याग होना ही नहीं चाहिए। पर त्याग से पहले हर तकलीफ का, हर रोग का, हर तनाव का, हर संघर्ष का, हर समस्या का इलाज होना चाहिए। मेरा जो अनुभव है कि जब हम किसी भी मकसद के लिए दृढ़ता से जुड़ जाते हैं तो वो जो दृढ़ता होती है, वो इलाज हमारी उस स्थिति के लिए प्राण बन जाता है। वो दृढ़ता और वो इलाज जो है हमारी उस स्थिति के लिए प्राण बन जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि ये त्याग है। त्याग का लिबास पहन लेती है हमारी दृढ़ता, हमारी मकसद के लिए। हमारा मकसद है कि हमने तकलीफ को दूर करना है। त्याग है क्या? क्या आप सोचते हो कि ऋषि मुनि, पीर पैगंबर जो परमात्मा से बड़े हो गए, जो परमात्मा से निकले हैं, वो ऐसी बात क्यों कहेंगे कि संसार का त्याग करो? संसार का त्याग कोई भी नहीं कहता। त्याग होता है एक प्रण, त्याग होता है नेगेटिव का। जब हम किसी मकसद के साथ जुड़ जाते हैं, बाकी का जो हमारा संसार चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, हमको वो फालतू का लगने लग जाता है। जो त्याग का नाम लेते हैं, वो लेते हैं जो फालतूपन आज मेरे को फालतूपन लगेगा पर उनके लिए वो मूल्यवान हो। हमको ऐसे लगेगा कि नहीं, जो त्याग कर रहा है, जो त्याग नहीं हो रहा है, वो अपने फालतूपन से बाहर निकल रहा है। ऐसे ही क्या आप सोचते हो कि ऋषि मुनि, पीर पैगंबर परमात्मा से बड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि संसार का त्याग करो? जे संसार, जे ब्रह्मांड, जे जीवन एक गहरी कला है जिसको समझना है, छोड़ना नहीं। जे एक ऐसी समझ है जिसका सरलेख है रहस्य और जे गहरा उपलेखन है। दूसरी बात यह है कि कोई भी कभी भी कोई व्यक्ति त्याग नहीं करता, क्योंकि त्याग कभी हो नहीं सकता। व्यक्ति जब रोग को समझ लेता है तो व्यक्ति उसका इलाज करता है, उसका त्याग नहीं करता। आप कैसे त्याग करोगे अगर आपको कोई ऐसा रोग है? जब हम खुद की हर तकलीफ का सही इलाज करेंगे तो त्याग की परिभाषा भी बदल गई। चीज की समझ का आ जाना त्याग नहीं होता, चीज की समझ का आ जाना इलाज होता है। पर जहां पर त्याग अल्फाज को हम छोड़ नहीं सकते, त्याग अल्फाज की अपनी जीवनी है, तो अब हम त्याग की सही परिभाषा क्या करेंगे? त्याग मेरा अनुभव है जी। अब मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, जिस सवाल अब मैं खुद को करती हूँ, जैसे कहो जब आज तक मैंने किसी पल का भी कभी त्याग नहीं किया तो मैं किसी चीज का या किसी हिस्से का त्याग कर पाऊंगी? कभी भी नहीं। बहुत ही सुंदर सवाल है जो मेरे लिए।
तो अब मैंने ये जानना है या समझना है कि मैंने त्याग किसका किया। मैंने हर चीज को, सोच को, विचार को, भाव को, हालात को, दशा को समझने की कोशिश की है। मैंने तो तकलीफ को भी समझा है कि तकलीफ मुझको कहां से मिलती है, तो त्याग कहां से आ गया। बस सब हिस्से का इलाज ही करती चली गई। आ गई समझ, वाह। तो मैंने त्याग किसका किया? मैंने त्याग किया है फालतूपन का। मैंने फालतूपन का त्याग किया है। मेरी स्थिति या मेरी अवस्था, मेरे हालात या मेरा माहौल, मेरा संसार या मेरा धर्म, मेरा रिश्ता या मेरा वक्त, मैंने सिर्फ इनकी जरूरत को पूरा किया है। इनके लिए मैंने कभी भी किसी और फालतूपन को गले नहीं लगाया। मैंने त्याग किया है, मैंने त्याग किया है मेरे फालतूपन के एहसास का, फालतू सोच का, फालतू जीने का, जो भी मेरे को फालतू लगता था उसका। सो मेरे लिए त्याग की सही परिभाषा यही है कि सही त्याग वो है जिसको त्याग देने से जीवन अनंतता की पहचान का कारण बन जाता है। क्या संसार का त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? संसार का त्याग करके कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार को समझ के हम जरूर परमात्मा की प्राप्ति की ओर चल पड़ते हैं। जब हमको सीमित की समझ आ गई तो हम असीम अनंतता और विशाल रूप को जानने के चाहवान हो जाएंगे। क्या त्याग का कोई भी फायदा नहीं है? हम सवाल कर सकते हैं कि त्याग हमारी जिंदगी में है, लफ्ज है हमारी जिंदगी में, चाहे त्याग का स्वभाव हमारी जिंदगी में ना हो, पर त्याग अल्फाज है। हर अल्फाज का अपना स्वभाव है। क्या हम उसके स्वभाव से सही वाकिफ हो सकते हैं? ये सवाल जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी समझ पर ही ये समझ पाएंगे हम कि किसी भी अल्फाज का जो स्वभाव है वो क्या है। त्याग का जो मूल्य है वो सिर्फ वैरागी मन के लिए है, क्योंकि वो उस पत्ते की तरह होता है जिसने अब पेड़ से झड़ना ही है। वैरागी मन कैसे झड़ेगा और कैसे खुद को झाड़ता है, अब ये देखना है। वैरागी मन ने संसार की हर पोजीशन को समझ लिया होता है। वो अब खुद में ही खुद से आजाद होने की यात्रा का राही बनना चाहता है। अब वैरागी मन को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ उसके अपने अस्तित्व की सच्चाई, जीवन का सच और ब्रह्मांड का सच। सो वैरागी मन का त्याग शुरू होता है खुद की हर पोजीशन का, खुद के हर विचार का, भाव का, दिशा का, सोच का, सब कुछ का त्याग होता जाता है। वो करता नहीं है क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो बदल गई है। बस पत्ते के सब रासायनिक तत्व ने जो खत्म हो गए हैं, पत्ता सूख जाता है, बस पेड़ से झड़ जाता है। उसकी चाहना जो है वो खत्म हो गई है। चाहना से ही हमारे में हमारे रासायनिक तत्व जीवन के प्रति पैदा होते हैं। जीवन की गहरी समझ ही सही त्यागी होती है, और त्यागी वही व्यक्ति हो सकता है जिसके भीतर गहरा वैराग पैदा हो जाता है। वैराग और त्याग का लिबास ही संन्यास कहलाता है, जो अनंतता की यात्रा का फिर राही बनाता है। सो सीमित संसार की समझ को दीक्षा बना के असीम यात्रा, असीम जीवन की यात्रा के लिए जब कोई निकलता है तो वो सन्यासी होता है। वैरागी और त्यागी व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील और बहुत गहरा आदर्शवादी और निर्मल सहज स्वभाव से जीने वाला होता है। अब हमने इसकी पहचान करनी है। आम व्यक्ति तो इसकी पहचान नहीं कर पाएगा, पर हमने करनी है। तो हम कैसे पहचान करेंगे? अगला हिस्सा इसका पढ़ते हैं, संन्यास।